जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बता दूं कि हम लोग का जो एनसीईआरटी का जो क्लास है, इसमें हम लोग का जो है फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे, तो उसमें जो है हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आपको ये मिल रहा है। ठीक है, मैं बता दूं कि जो हम लोग का जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जनरल सभ्यता तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें जो है कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो खोज से संबंधित है। ठीक है ना, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आप इसको समझ लीजिए, इसको आप मतलब ऐसे देखिएगा जैसे कि मतलब इसको खोज कैसे हुई, इसमें और सारी जो भी बातें दी गई हैं उन सारी बातों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो जनरल जो कर्निंघम थे, ठीक है, जो भारतीय जो पुरातात्विक के जो जनरल थे, ठीक है, वो जो है इसको खोज नहीं पाए, इसको मतलब वो हल्के में लेते। जाहिर सी बात है वो अंग्रेज व्यक्ति थे, और एक अंग्रेज भारतीयों को कभी ये मान नहीं सकता था कि भारत में ऐसी कोई सभ्यता रही होगी जो एक विकसित सभ्यता बिलोंग करती है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपके जो है अपर लेवल का सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अगर पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या अगर आप वनडे के लिए कर रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा चाहते हैं कि मैं थोड़ा इसको मतलब इसको कंप्लीटली कर लूँ, फिर बाद में मुझे ना करना पड़े, तो एनसीईआरटी एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसको बस बहुत मतलब सीरियस नहीं लेना है। ये हार्ड टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ना के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, जितना मैंने आपको बता दिया इसके पहले वहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो तो आप जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी देख सकते हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बातें और दी गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विकों ने जो है हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थे। ये बता रहा है कि जो और भी जो हमारे जो इतिहासकार हुए, जो पुरातात्विक हुए, ठीक है ना, जो खोज करने वाले, इसी में एक थे कौन, दयाराम साहनी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, तो जो है हड़प्पा के कई सारे मोहरे को जो है इन्होंने खोजा, जो काफी जो अपने आप में ही क्या थी, तो जो है मतलब एक अच्छी बात थी। ठीक है ना, एक ऐतिहासिक चीज जो यहाँ पर खोजी जा रही है। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा, यानी जो वस्तुएं जो मिल रही थी जिसको इग्नोर कर रहे थे हमारे जो है लोग, और ठीक है, तो अब इसको क्या जाने लगा, तो यहाँ पर जो इसके इग्नोर को बंद किया गया, अब क्या किया गया यहाँ पर, तो उसके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातात्विक जो है राखालदास बनर्जी का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे जो है मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। यानी जो राखालदास बनर्जी हैं, ये क्या करते हैं कि जो हड़प्पा से जैसे मोहर मिली थी, वैसे ही मोहरें कहाँ से ढूंढते हैं, तो मोहनजोदड़ो वाले स्थल से क्या करते हैं, वहां पता करके वही जो है जो मोहर है तो खोज लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक ही मोहर अगर आपको दो जगह से मिल रही है और भी सेम सेम, तो कहीं ना कहीं आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों संस्कृति का आपस में जो है, दोनों जगहों का आपस में क्या होगा, तो कभी न कभी कनेक्शन रहा होगा। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। ठीक है, ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे, कौन, तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है जो है जॉन मार्शल। ये जो डायरेक्टर हुआ करते थे पुरातात्विक सर्वेक्षण के, तो यही क्या करते हैं, 1924 में ऐलान करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी जो सिंधु घाटी जैसी भी एक सभ्यता खोजी गई है। ठीक है ना, जैसा कि एस एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था, उसे उसने उसे उससे 3000 पीछे वर्ष छोड़ा। ठीक है, उसे क्या किया, 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मुहरें जैसी मोहरों जैसी पर तब तक की पहचान जो है पहचान ही न की जा सकी। ठीक है, मुहरें मिली थी, इस प्रकार जो है विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मतलब देखिए, एक तो विश्व के सामने इसको रखा गया, कब इसको रखा गया समझिए, पहले थोड़ा सा टेक्निकल दिया है, डेप्थ में दिया है, थोड़ा आपको समस्या हो सकता है। इसको कब लाया गया विश्व पटल पर, 1924 में ऐलान कर दिया गया कि हमारे भारत में भी एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही क्या है, तो प्राचीन थी और अपने आप में जो है नवीनीकरण टाइप का। ठीक है, तो रखा गया कब इसे, 1924 में। ठीक है, और ये किसके समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया के। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में
एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे और ये जो वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। हालांकि अधिक मतलब देखिए इसके पहले भी जो है वो क्रीट में, ठीक है, क्रीट में और यूनान में दो जगह ऐसे कार्य कर चुके थे। उसके बाद ये भारत आए थे, ठीक है ना। तो भारत आए तो इनका जो है प्रभाव में मिला। भाई जाहिर सी बात है, कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति किसी क्षेत्र में आता है तो उसका जो है एक अलग प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो जॉन मार्शल इसके पहले जो है वहां पर खोज कर चुके थे कुछ चीज़ों की, मतलब अपने जीवन का कुछ एक्सपीरियंस रखा होगा, वहां पर जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण किए होंगे, वही जो है उसका लाभ यहाँ पर मिलता है भारत में, ठीक है। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह भी मतलब कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी, ठीक है। मार्शल जो है पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक जो है इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं। कल से यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भाई नई तकनीकें तथा प्रश्न, कुछ प्रश्न इसमें दिया गया है। एक बात समझ लीजिए कि जो भी यहाँ पर जो दिया है टॉपिक, ये अपने आप में हाईली लेवल का है, ठीक है ना। ये आपके वनडे एसएससी का, रेलवे का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है। जो मैंने आपकी स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने सिंधु घाटी से पैदा का जो अंत वाला जो टॉपिक पढ़ा था, आप वहीं तक पढ़िएगा, ठीक है ना। उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं चैप्टर में छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरत नहीं है, अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो भी ऑप्शनल के लिए, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ऑप्शनल होगा, वहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जो फैक्ट है कि जो है विश्व पटल पर कब रखा गया, खोज किसने किया, जॉन मार्शल जैसे हो गए, तो इन बातों को आप मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो इसको आप नोट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, पॉइंट वाइज में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूरा पूरा आपको जब चैप्टर यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो कल से देख लेंगे यहाँ से क्या क्या बातें दी गई हैं। आज के लिए बस इतना ही।